Hello students. In the previous video you all learn about the habitat. आपने जो है प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स पढ़ा कि हैबिटेट के बारे में कि जो कैसे जो है एनिमल्स हैं और जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या किया, उनके जो है नेचुरल होम्स के बारे में आपने पढ़ा कि जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग जो प्लांट्स हैं कहाँ कहाँ पर रहते हैं। और ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द एडेप्टेशन। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि ये देखिए, आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि आपके प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, ये सभी जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बने थे, है ना। धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था वो कॉम्प्लेक्स होता गया न्यूज़ में, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो अलग अलग तरह के जो लिविंग क्रिएचर्स थे वो आप बने। वो हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स थोड़ा सा जाना था उनके बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ना अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। कहीं पर पक्षी हैं ना, कहीं पर जो है समुद्रों में जो है फिशेस वगैरह हैं, और फिशेस कुछ फिशेस ऐसी जो बहुत बड़ी है, कुछ बहुत छोटी है। तो देखिए, लेकिन सभी जितने भी जो आपके एनिमल्स है और प्लांट्स, सभी क्या है, एक ही चीज़ से बने, सभी जो है एक दूसरे के भाई बहन ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि ये जितने भी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कैसे है ना अडेप्ट करते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो आपका कोई जो है होम है, या आपका जो घर है, दिस इज़ होम एंड दिस इज़ शॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या है, ये इसका ये डिस्टेंस एक मान लीजिए आप 1 या 2-3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आप पहले दिन जब आपको जो है होम से शॉप पर जाना है तो आप क्या करोगे, पैदल पैदल चले जाओगे। लेकिन दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, ऐसे कर करके ना बहुत दिन हो जाएंगे। तो आप सोचोगे कि है ना पैदल चलना भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। फिर आप क्या सोचोगे कि है ना मुझे एक साइकिल ले लेता हूँ। जब आप साइकिल लोगे तो आपको धीरे उसको आपको चलानी नहीं आएगी। धीरे धीरे आप क्या करोगे, उसको सीखोगे। यानी आप क्या करोगे, साइकिल चलाने को की जो प्रोसेस है उसको अडेप्ट करोगे, आप सीखोगे उन चीज़ों को। ठीक है, और आप एक टाइम ऐसा है कि आपको साइकिल चलाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप नॉर्मल जैसे चलते हो वैसे ही साइकिल चलाना आपके लिए हो जाएगा। फिर आप जो है जाते हो अपनी शॉप के ऊपर। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके जो फादर है ना, उनको, अब आपको कि मान लो कोई जॉब लगी, अब आपके जो फादर हैं वो शॉप पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास भी साइकिल है और क्या है, पापा के पास जो है बाइक वगैरह है। ठीक है, लेकिन और वो क्या करते हैं, बाइक जो है वो दुकान पर रखते हैं हमेशा। ठीक है, और क्या करते हैं, जो साइकिल है ना, वहाँ साइकिल और बाइक रखने के लिए जगह नहीं है तो वो दुकान पर बाइक रखते हैं। जब काम हो जाता है तो बाइक को घर ले आते हैं। तो ये प्रोसेस वो तो अपनाते हैं। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए आप पहले दिन क्या करोगे, आपको जो है दोनों साइकिल लेके जाने, क्योंकि देखिए मान लो आपके जो पिताजी हैं वो क्या करें, कहीं पर फेरी लगाने के लिए जाते हैं, साइकिल पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले दिन आपके पापा ने कहा कि बेटा दोनों साइकिल ले आना, या फिर एक काम करना, पहले एक साइकिल लेना, फिर वापस घर जाना और फिर दूसरी साइकिल लेके आना। तो आप पहले बात मान लोगे पापा की, और पहले जाओगे और साइकिल को लेकर शॉप पर वहाँ पर रख दोगे। सेकंड टाइम आप फिर वापस फिर जाओगे और फिर दूसरी साइकिल को लेके आओगे। तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा पहले दिन, मैं दो दो साइकिल क्यों लेके आऊँ। और अगले दिन आप क्या करोगे, ठीक है मैं दोनों साइकिल को एक साथ लेके आता हूँ। अब आप सोचोगे, अब क्या करोगे, दोनों साइकिल को एक साथ लाने की कोशिश करोगे। वो गिरती संभलती पड़ती गिरती कैसे भी करके जो है आप जो है उसको ले आओगे। अभी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रही है। अब आप क्या करोगे, अब जब आप सोचोगे कि ना ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जब आप थक जाओगे रास्ते में, तो आप सोचोगे कि ना अब मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि मैं चढ़कर या साइकिल के ऊपर जो चढ़कर जो उसको दोनों साइकिल को चला सकता हूँ या नहीं, जैसे सर्कस में करते हैं ना। तो आप ऐसा कोशिश करोगे, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन भी नहीं होगा। लेकिन जब लगातार आप ट्राई करते रहोगे तो क्या होगा, आप दोनों साइकिल चलाने लग जाओगे।
यानी आप क्या कर रहे हो, जब भी आपको साइकिल की ज़रूरत हो रही है, दोनों साइकिल आपको दुकान पर पहुँचानी है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइकिल को ईज़िली पहुँचा दोगे। अब क्या होता है कि पापा कहते हैं कि ना बेटा मान ले कोई सिलेंडर है या कोई और सामान है, वो आपको लेके आना है, और दोनों साइकिल भी लेके आनी है। अब आप फंस गए। अब आप क्या करोगे, पहले दिन जो है अब आप सोचोगे आप दोनों साइकिल को चला सकते हो, आप पीछे सामान रखने की कोशिश करो, लेकिन सामान जब रखते हो तब आपका साइकिल का बैलेंस भी गिर जाएगा और आपकी साइकिल गिर जाएगी, और प्लस में सामान भी गिर जाएगा, है ना। आप लेकिन फिर भी आप जो है कोशिश करोगे कि मैं सारा काम जो है एक साथ कर लूँ, है ना। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे वो प्रोसेस भी अपना लोगे। दिस प्रोसेस इज द एडेप्टेशन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ज़रूरत के अनुसार क्या कर रहे हो, खुद को ढाल रहे हो अपने इन्वायरमेंट में। तो दैट्स प्रोसेस इज द एडेप्टेशन स्टूडेंट्स। ऐसे ये जो प्रोसेस है ये एडेप्टेशन कहलाती है। जब आप क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार जो है खुद को ढाल रहे हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको है ना मैप दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप है ये आपका, ठीक है। वर्ल्ड मैप दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपको जो है अफ्रीका दिख रहा है। आपको पता है स्टूडेंट कि जो अफ्रीका के जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, कि उनका जो रंग होता है वो सांवला होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूँ आपके जो है रशिया की बात करूँ, या फिर जो है नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, तो ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे थोड़े से उनका रंग जो है तो अच्छा होता है, यानी कि साफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, देखिए जो जितने भी नॉर्थ साइड में है ना, नॉर्थ साइड में क्या है, यहाँ पर ठंड है ज़्यादा, ठीक है। ठंड होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो तो थोड़े से वाइट हैं। और यहाँ अफ्रीका की बात करें, यहाँ अफ्रीका में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ क्या है, लोग काले रंग कलर के हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए हुआ क्या कि देखिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ह्यूमन्स है वो है तो सेम ही, है ना, सेमी प्रजाति से है, और सेमी स्पीसीज है सभी की, बने भी सभी सेम, है ना। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो आपके अफ्रीकन थे, ये क्या हुआ कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और जो ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम था, ठीक है। अब जो लोग थे वो क्या हुआ कि जब सूरज की किरणें ज़्यादा इनके ऊपर पड़ती थी तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती थी। अब इनकी बॉडी ने क्या किया, इनकी जो बॉडी से उसने क्या किया, अपने अंदर मेलानिन की जो मात्रा है ना वो बढ़ानी स्टार्ट कर दी। मेलानिन क्या करता है, आपको जो है गर्मी से बचाता है, आपकी स्किन को जलने से बचाता है गर्मी में, आपकी स्किन जो है रैश ना हो, ख़राब ना हो, जले ना, ठीक है। आपको गर्मी से बचाने में आपकी मदद करता है मेलानिन। लेकिन मेलानिन के यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हुआ क्या कि इनकी जो बॉडी के अंदर सन की रेस से बचाने के लिए तो इनकी बॉडी ने क्या किया, मेलानिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, धूप से आसानी से बच सकते हैं स्टूडेंट्स। अब लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो पहले से ही धूप और जो है वो बहुत कम पड़ती थी, सनलाइट जो है कम पड़ती थी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ के जो लोग थे उन्हें मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है, या होती ही नहीं, ठीक है, बहुत कम होती है। तो जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके अंदर यदि इनको क्या किया जाए, आपकी अफ्रीका के अंदर लाया जाए, तो ये जो है वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रखा वो प्रोसेस को, उन तरीक़ों को अडेप्ट नहीं कर रखा है, इन्हें धूप में रहना अडेप्ट नहीं कर रखा, वो ठंड में रह सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि अफ्रीका के लोग को लेके चला जाए आपके कहाँ पर, ठंड में, तो अफ्रीकन जो लोग हैं वो भी वहाँ पर ठंड में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो बॉडीज़ है उन्होंने क्या किया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। सेम ऐसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम ऊपर की तरफ बात करिए, हमारा इंडिया है, इंडिया में ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर क्या है, नॉर्थ साइड जैसे जहाँ पर हम रहते हैं, प्लस में नीचे वाली यदि बात करूँ स्टूडेंट्स, तो नीचे में क्या है आपके जैसे केरल कर्नाटका साइड ये बात करें, तो यहाँ पर केरल और कर्नाटका साइड में क्या है, ये जो है लोग थोड़े सांवले कलर के, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज है वो ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो काले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बारिश हो करती है, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती है, यानी ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, अलग अलग तरह की जो डाइवर्सिटीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि रेस से बचाने के लिए ह्यूमंस ने की बॉडी ने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट्स प्रोसेस इज एडेप्टेशन। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि है ना कैसे कैसे जो है ना अलग एनिमल्स जो है और अलग अलग जो ह्यूमंस है वो किस किस कारण से जो है अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। जो बाद में जो है वो अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, और कैसे जो है उनमें वेराइटीज़ आती
स्पीसीज में। यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स एडेप्टेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करते हैं, यानी कि जैसे जो आपका जो वेदर है, क्लाइमेट है, ठीक है, मौसम के, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने अफ्रीका वाली बात की, तो ये वहाँ का जो क्लाइमेट था, अफ्रीका का क्लाइमेट हॉट था, लेकिन जो अमेरिका का बात करें, नॉर्थ अमेरिका का, या फिर जो है आपका रशिया की बात करें, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा ठंडा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थोड़े से जो है उनका रंग जो है थोड़ा साफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लाइमेट से जो है वो फ़र्क पड़ता है कि एनिमल्स जो है, जैसे जो नाउ स्टूडेंट्स बात करें जैसे हस्कीज़ की बात करें, जो हस्कीज़ है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इनकी ये देखिए ये जो है आपके कोल्ड वेदर में मिलते हैं, यानी कि जहाँ पर ठंड होती है ना वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो इनकी बॉडी ने भी क्या किया, इनको खुद को अडेप्ट किया है वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार, जैसे कि इन्होंने इनकी जो बॉडी के ऊपर फर मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक फर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फर मतलब जो इनके जो हेयर्स होते हैं, जैसे इनकी जो बॉडी के ऊपर आपको ये फर्स दिख रही हैं, दीज आर द फर, ठीक है। तो इनकी इन्होंने क्या किया, खुद को बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट कर लिया, इनकी इनकी जो फर है पहले कम थे, धीरे धीरे जो इनके फर जो है ठंड से बचाने के लिए वो ज़्यादा बड़े हो गए, जिस जो इनको बचाते हैं किससे, ठंड से। ये जो है पोलर रीजन में मिलते हैं, पोलर रीजन यानी कि जो आपकी अर्थ है, अर्थ के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो पोल्स है यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, और बीच वाले जो सेंटर है वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और पोल्स के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सेम बात करें कैक्टस, कैक्टस के जो प्लांट है उन्होंने भी क्या किया स्टूडेंट्स, अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार जो है, क्लाइमेट के अनुसार अडेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो आपके जो कैक्टस है, कैक्टस के ऊपर जो है ना कांटे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। रियलिटी में स्टूडेंट्स जो ये कांटे होते हैं, ये कांटे नहीं, ये क्या होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, लीव्स। देखिए हुआ क्या कि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं ब्रेथिंग के अंदर, ठीक है, ब्रेथिंग में मदद करते हैं। प्लस में क्या होता है, लीव्स के द्वारा ही जो आपका जो वाटर है, यानी जो स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर है वो क्या होता है, बाहर की तरफ रिलीज होता है। यदि पानी के यदि प्लांट के अंदर जो है वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट से जो है वाटर ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। जब प्लांट ब्रेथिंग करते हैं अपने स्टोमेटा के द्वारा, तो उस टाइम यदि लाइट ज़्यादा गिरेगी तो क्या होगा, प्लांट के अंदर से वाटर जो है वो ज़्यादा निकलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के जो है ना पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटाज होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, जब प्लांट्स को ब्रेथ करना होता है तो क्या करते हैं, ये कि थोड़े से ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या होगा, इनकी बॉडी से जो है यहाँ से जब सनलाइट गिरेगी तो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टोमेटा जो है वो थोड़े से ओपन हो जाएंगे, ओपन होने से क्या होगा, ये एयर को अपने अंदर लेंगे, लेकिन जब धूप ज़्यादा पड़ेगी इनके ऊपर तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो प्लांट्स है ना, और जो प्लांट्स की जो लीव्स है, इनके ये क्या हो रखी है, इनकी लीव्स जो है ना वो चेंज हो गई, किसके अंदर, छोटे छोटे स्पाइंस के अंदर, यानी कांटों के अंदर जो है वो चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप एक बकेट लो, ठीक है, बकेट में क्या करो, पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी, और अब क्या करो, उसी एक दूसरी बकेट लो, ठीक है, और उतना ही पानी आप उस बकेट में डालो। अब क्या करो, एक बकेट का पानी जो है आप ग्राउंड में गिरा दो, ठीक है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो ग्राउंड है ना, वहाँ पर धूप के कारण क्या हुआ, आप दोनों को धूप में रख दो, जो पानी आपने ग्राउंड में रखा वो भी धूप में, ठीक है, गिराना है के आसपास गिराना है, और जो बकेट भी रख दो। आप देखो जो धूप में जो आपने पानी गिराया था वो कुछ टाइम बाद इवेपोरेट हो गया, यानी वहाँ से गायब हो गया, लेकिन जो बकेट में था वो अभी भी बकेट में है। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया, सरफेस एरिया जो था
पानी को जो है बड़े सरफेस एरिया के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट हुआ। सेम ऐसे यदि पत्तियाँ बड़ी होंगी तो क्या होगा, पानी जो है उनके अंदर से ज़्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो प्लांट्स ने क्या किया खुद, क्योंकि देखिए डेजर्ट वाले इलाकों में जो है आपके कैक्टस उगता है, वहाँ पर पहले ही पानी की कमी होती है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं इन्होंने क्या किया, अपनी जो लीव्स थी, अपनी जो पत्तियाँ थी, उनको छोटा आकार में यानी कि उनको स्पाइन्स के रूप में चेंज कर लिया, जिससे क्या हुआ, इनकी जो बॉडी है उनसे जो है वाटर वो है जो है कम रिलीज़ होगा, और जो जिससे जो ये है डेजर्ट के अंदर भी आसानी से जीवित रह सकती हैं। ठीक है, कम पानी की कमी के कारण भी। तो ये इस प्रकार जो है कि अपना काम करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो प्लांट्स की जो प्रोसेस ये थे लीव्स, इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट कर लिया वहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं कुछ खुद को बचाने के लिए, स्टे सेफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक रे के बारे में सुन रखा होगा, बटरफ्लाइज के बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक रे क्या करती है, पानी के अंदर एक करंट जो है वो रिलीज़ कर देती है ना, करंट जो कि केमिकल रिएक्शन केमिकल होता है, जिससे जो है उसके आसपास जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनको एक झटका लगता है, करंट लगता है, जो कि उनको उनके ऊपर कोई अटैक करता है, तो है ना। तो वहाँ पर भी क्या हुआ स्टूडेंट्स, उनकी जो क्या ऐसा शुरू में पहले से ही था, नहीं पहले से नहीं था, लेकिन उनकी जो बॉडी है धीरे धीरे उनकी बॉडी ने क्या किया, उनको इन प्रोसेस को अडेप्ट करना स्टार्ट किया। तो जो है खुद को बचाने के लिए भी हम जो है करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके जितने भी जो गाय होगी, भैंस होगी, ठीक है, अब ये भी क्या करती है, इनकी जो बॉडी ने भी क्या किया, खुद को बचाने के लिए इनके जो हॉर्न्स आ गए, सींग आ गए, जब भी अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है तो ये क्या, खुद को बचाने के लिए सींग का यूज़ कर लेती हैं। सेम ऐसे डियर की बात करें तो डियर जो होता है, जो आपका हिरण होता है, ठीक है, उस बॉडी ने भी क्या, शेर से बचने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया। कैसे अडेप्ट कर लिया, उसका जो रंग है वो थोड़ा गेहुआ कलर का हो, यानी वो घासों में आसानी से छुप सकता था। ठीक है, सेम ऐसे उसके जो सींग थे वो कैसे झाड़ियों टाइप के होते, तो वो दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि झाड़ियों टाइप के हैं। थर्ड वाक़या हुआ कि जो सींग थे वो इतने बड़े थे कि यदि किसी को वो मार दे तो ठीक है, नुकसान हो सकता है किसी का भी, और उसको स्पीड मिल गई। ठीक है, तो यहाँ वो भागना स्टार्ट किया उसने, तो और स्पीड जो उसकी स्पीड है वो अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनिमल्स ने क्या किया, खुद को बचाने के लिए, खुद को स्टे सेफ रखने के लिए भी क्या कर रखा है, खुद को अडेप्ट कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज की बात करें तो आपको बटरफ्लाइज है ना अलग अलग कलर की दिखती हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, आपको अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज दिखती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि बटरफ्लाइज ने खुद का कलर चेंज किया है प्रीडेटर से बचने के लिए, यानी जो उनको मारने वाले जो होते हैं, खाने वाले होते हैं, उनसे बचने के लिए, ताकि वो क्या करे, अपने सराउंडिंग में कहीं छुप जाए। जैसे ब्राउन कलर की जो तितली है वो क्या कर सकती है, ब्राउन कलर की जो मिट्टी है वहाँ पर छुप सकती है, ताकि कोई उसको जो है खा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो ब्राउन कलर की जो यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, एक तितली है, यानी बटरफ्लाई है। इसने यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर बटरफ्लाई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या कर रखा है कि जो बटरफ्लाई उसने खुद को अडेप्ट कर रखा है। सेम एज चीज़ अडेप्टेशन टू कॉम्पीट फॉर फूड, यानी कि खाना प्राप्त करने के लिए भी जो है हम अडेप्टेशन की प्रोसेस अपनाते हैं, यानी खुद को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि क्या हो, आप आपको जो है ना खाना कम दिया जाने लगे तो आपकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर लेगी, यानी आपके अंदर क्या होगा, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, और आप जो है जितना आपको खाना, तो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी क्या कर रही है, खुद को अडेप्ट कर रही है। ठीक है, उस नेचुरल कंडीशन के अनुसार जो है अडेप्ट कर लेगी। जैसे आपने आपको पता होगा कि 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर, हार्बीवोर और ओमनीवोर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए खाने की जो चीज़ें ना, जैसे मान लो कहीं पर जो है घास ही ज़्यादा थी, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, तो वहाँ के एनिमल्स जो है वहाँ पर जो है आपके हार्बीवोर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई जगह ऐसी जहाँ पर सिर्फ एक दूसरे का शिकार ही कर सकते हैं, तो वहाँ पर कार्निवोर ज़्यादा हो गए। ठीक है, कई जगह से यहाँ पर दोनों चीज़ें तो ओमनीवोर हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि फूड के लिए भी जो है हमने क्या कर रखा है, खुद को अडेप्ट किया है। जैसे ह्यूमन जो है वो ओमनीवोर है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, जो है दूसरे जानवरों को भी खा सकता है, प्लस में जो है प्लांट्स को भी खा सकता है। तो ह्यूमन इज़ द ओमनीवोर। अब बात करते हैं जिराफ की। जिराफ ने भी क्या किया स्टूडेंट्स, जो आपका
खुद को अडेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो जिराफ होते हैं ना, वो घास के जो बड़े बड़े जो मैदान होते हैं वहाँ होते हैं, ठीक है। अब इसकी बॉडी ने क्या किया, खुद को अडेप्ट किया, यानी खुद को क्या किया, बहुत ही ज़्यादा टॉल कर लिया, खुद बहुत ज़्यादा लंबा कर लिया, जिसके कारण क्या होता है, ये जो है जो ऊंचे जो पेड़ होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, भाम उनको जो उनकी जो पत्तियों को आसानी से खा सकते, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी होती है, इसकी गर्दन अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी इसकी जो बॉडी है उसने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया। धीरे धीरे से क्या हुआ, जो छोटे थे उन्होंने क्या किया, खुद को जो छोटे थे उनको उन्होंने क्या किया, खुद को बचाने के लिए, ठीक है, अपना जो है अडेप्टेशन प्रोसेस की। जो बड़े थे उन्होंने क्या किया, खुद को खाना खाने के लिए अपने जो है अडेप्टेशन प्रोसेस किया, नहीं और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा किया जाए ताकि खाना उनको मिल सके और वो खुद बच भी सके। बड़ी हाइट होने का फ़ायदा है कि जो छोटे जो जानवर यानी जो शेर वगैरह वो डर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे थे जो कि जहाँ पर पानी की कमी थी तो उन्होंने क्या किया, पानी से की कमी को, कि उनकी बॉडी से पानी ना निकले तो ऐसी अडेप्टेशन की प्रोसेस अपनाई, ठीक है। तो अलग अलग जो अडेप्टेशन की प्रोसेस स्टूडेंट्स वो जो है अलग अलग द्वारा जो है अपनाई जाती हैं। जैसे हस्कीज ने क्या किया, अपनी बॉडी के और फर जो है वो कर लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस आते हैं कि है ना, क्या होगा कि यदि है ना हम जो है अडेप्टेशन की प्रोसेस ना अपनाएं, ठीक है। यानी कि हम क्या करें, खुद को जो है खाने के लिए जो है खुद को चेंज ना करें, यदि खाने की कमी हो जाती है कुछ तो हम खुद को चेंज ना करें, सर्वाइवल के लिए चेंज ना करें, या फिर हम क्या करें, जो खुद को मतलब खुद की बॉडी में चेंजेस ना लेके आएँ, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको पता है कि जो डायनासोर्स के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। तो जो डायनासोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, डायनासोर कैसे थे कि उनकी हाइट अच्छी थी, वो जो किसी को भी मार सकते थे, खा सकते थे, है ना। लेकिन वो जो है compete नहीं कर पाए किसी क्लाइमेट से, ठीक है। उनकी जो बॉडी है उनकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ पाए क्लाइमेट के अनुसार, क्योंकि देखिए जब मेटेओराइट जब गिरे थे तो क्या हुआ था कि डायनासोर्स मर गए थे, लेकिन सभी नहीं मरे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ मर गए थे। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। वहाँ पर जो जितने भी जो प्लांट्स थे वो क्या हो गए थे, जो उस क्लाइमेट को सहन कर पाए वो जीवित रह गए, और जो नहीं कर पाए वो प्लांट्स जो है वो डेड हो। जैसे पहले बड़े बड़े पत्तों वाले जो प्लांट्स थे वो पाए जाते थे, डायनासोर्स पाए जाते थे, ठीक है। और जितने भी जो बड़े बड़े जो जानवर थे वो पाए जाते थे, हमेशा छोटे जानवर उन्हें बहुत कम मिलते थे। इसका कारण यही था कि ठीक है, अब जो बड़े जानवर थे वो छिप नहीं पाए मीटियोराइट से, या फिर उनकी जो बॉडी उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ, वो आज जो है अपनी अर्थ के ऊपर नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो है अडेप्टेशन की प्रोसेस नहीं अपनाई। यदि अब कभी कोई बीमारी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, अब यदि क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है अगर ऐसी प्रोसेस अडेप्टेशन की प्रोसेस नहीं अपनाती है, मान लो कोई मेडिसिन नहीं बनती है, प्लस में हमारी बॉडी कोई अडेप्टेशन की प्रोसेस नहीं अपनाती है यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो क्या होगा कि हम जो है हम पूरी जो अर्थ है उसके ऊपर से जो ह्यूमंस है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अ, ऐसा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अडेप्टेशन की प्रोसेस जो है वो सभी जो है अपनाते हैं, ठीक है। तो अगर यदि हम अडेप्टेशन की प्रोसेस नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, हम जो है वो डायनासोर्स की तरह, या फिर जो दूसरे प्लांट्स हैं जो उस टाइम में जो है वो डेड हो चुके, अब वो नहीं मिलते, हम भी नहीं मिलेंगे यदि हम अडेप्टेशन की प्रोसेस नहीं अपनाते हैं तो, ठीक है। यानी हमारी जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।